अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। सानिया जिसे अनस को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लिया कि सहीफ़ा की तबीयत ठीक नहीं, तो अनस भी आकर क्या ही कमाल करता है। माँ को अपने साथ यूके ले जाना चाहता है, वहाँ ओल्ड एज हाउस में रखना चाहता है ताकि उसे बार बार यहाँ पर माँ की वजह से आना ना पड़े और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइफ के साथ आसानी से मूव कर सके, बार बार पाकिस्तान ना आना पड़े। इसलिए वो इस बोझ को उठाकर साथ ही ले जाना चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, ओल्ड एज हाउस में रखना चाहता है, जिस पर सानिया ऐसा नहीं चाहती है और सहीफ़ा भी नहीं जाना चाहती। लेकिन सहीफ़ा सानिया के सामने इतराफ़ करती है कि मैंने उसकी बहुत बुरी तरबियत की, जिसकी वजह से वो इतना बेहिस है कि उसे किसी का एहसास नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी नहीं। लेकिन ऐसे में सानिया नहीं साथ छोड़ना चाहती सहीफ़ा का, इसलिए तो वो आनी से भी कह देती है कि मैं सहीफ़ा आंटी के पास शिफ्ट हो जाना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। हालांकि सानिया की अपनी तबीयत भी ठीक नहीं, उसकी प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन उसे खुद से ज़्यादा सहीफ़ा का ख्याल है। तो दूसरी तरफ किरण मैडम की प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो चुकी है और माँ के कहने पर किरण की गोद भराई की रस्म भी रखी गई। और इस रस्म पर ही तो तमाशा होगा, जो कि हम आपसे शुरू से ही कहते आ रहे हैं। अब यहाँ पर किरण गोद भराई के लिए अच्छा सा तैयार हो जाती है और फिर ज़रून से जो उसने फरमाइश की थी अलग घर की, तो ज़रून आज गोद भराई के मौके पर उसे अलग घर के कागजात भी देता है। तो यहाँ पर किरण काफ़ी खुश तो है, लेकिन ड्रामा करने लगी। मैं अलग रहना नहीं चाहती, लेकिन एक औरत यही चाहती है कि वो अपने घर में सुकून से रहे। अब देखिए ना, इस घर में मुझे सुकून कहाँ मैसर है। पहले सानिया ने मेरा सुकून बर्बाद कर रखा था और उसकी जगह अब लाइबा ने ले ली। कल को हमारा बच्चा हो जाएगा, वो इस माहौल में कैसे परवान चढ़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ बेबी के हो जाने के बाद हम न्यू घर में शिफ्ट हो जाएं। यहाँ पर ज़रून साहिब को भी कोई एतराज़ नहीं, वो किरण की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। दूसरी तरफ लाइबा, जो कि गोद भराई में शिरकत करना नहीं चाहती, लेकिन माँ उसे लेने आई कि घर का फंक्शन है बेटा, सब पूछेंगे क्या कहेंगे, आओ ना चले हम। तो लाइबा भी चीख उठती है, नहीं जाना मुझे वहाँ पर, किरण के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, प्लीज़ आप जाइए अम्मी, प्लीज़ मुझे मत डिस्टर्ब कीजिए। ऐसे ही लाइबा यहाँ पर शिरकत नहीं करती, तो आमना बेगम को तो मेहमानों को अटेंड करने जाना ही था। और फिर जैसा हमने आपसे कहा था वही तमाशा यहाँ पर लगेगा। सामिया जो आई यहाँ पर, तो वही सेट पहनकर आई जो किरण ने सानिया का चोरी करके सामिया को गिफ्ट दिया था। अब जैसे ही सामिया ने अपनी चादर उतारी, नीचे से सेट नजर आया, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किरण तो हक्की बक्की रह गई, कभी सोचा भी नहीं था कि ये मंजर उसे देखना पड़ेगा। और आमना बेगम भी हैरान, और किरण से फौरन से सवाल कर दिया, तुम्हारी बहन के गले में ये मेरा सेट कैसे है? ये तो मेरा खानदानी सेट है, यही ढूंढ रहे थे ना हम, जो कि तुमने कहा था सानिया ने चोरी कर लिया। अब बताओ तुम्हारी बहन के पास कहाँ से आया? अब यहाँ पर सामिया भी काफ़ी शर्मिंदा हुई और किरण फौरन से कह देती है, मैंने नहीं दिया, सानिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है सामिया आपी से, उसने दिया होगा मुझे नीचा दिखाने के लिए। देखिए ना उसे कितनी बड़ी चाल खेली है, मुझे सबकी नज़रों में गिराने के लिए क्या खेल खेला है उसने। लेकिन सामिया सब कुछ समझ गई, काफ़ी शर्मिंदा होती है और सेट उतार कर टेबल पर रख दिया और किरण से कहने लगी, मैं कुछ भी ऐसा यहाँ पर कहना नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान आ जाए, इसलिए बेहतर है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो तो अब किरण की गोद भराई से वापस आ जाती है, यहाँ पर आकर माँ से भी काफ़ी बहस करती है, बहुत लड़ाई करती है कि आपने वो सेट मुझे क्यों दिया, वो चोरी का सेट था। माँ भी किरण की ही हमायत करती है और सामिया को बुरा ही कहती है, क्योंकि माँ जिस थाली में खाती है उसमें छेद नहीं कर सकती। ये माँ भी किरण के जैसी लालची ही है। दूसरी तरफ लाइबा भी काफ़ी परेशान है, घर में तो वाकई तूफान आ चुका है कि सानिया को इन्होंने कितना गलत समझा और किरण को कितना अच्छा समझा। ज़रून भी किरण से सवाल जवाब करने पहुंच गया, क्या सोचकर तुमने सानिया का इस तरह से चोरी किया था हार? वो कहती रही और हमने यकीन नहीं किया। तो किरण यहाँ पर हत्थे से उखड़ गई, आपको क्या लगता है मैंने चोरी किया?
मैंने कोई चोरी नहीं किया, ये आपकी लाडली सानिया ने ही सारी गेम खेली है। जरून मुझे अपने बच्चे की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब किरण की बेवकूफ़ी देखिए कि उसने जल्दी से अपने बच्चे की कसम खा दी, जो कि इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके पेट में ही सांस दे रहा है। तो क्या यहाँ पर कुदरत उसे मकाफात नहीं दिखाएगी? कसम कोई छोटी चीज़ नहीं हुआ करती। उसने जो झूठी अपने बच्चे की कसम खा ली, तो उससे क्या ही उम्मीद है किसी रिश्ते के साथ? वो क्या ही हमदर्दी करेगी जो कि अपने बच्चे की नहीं हो सकी। किरण के लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत तो नहीं होगा कि किरण वो सांप है जो अपना ही बच्चा निगल जाया करता है। किरण भी तो इस कसम की भींट अपने बच्चे को चढ़ाएगी। ये बच्चा इस दुनिया में आते ही दम तोड़ देगा। बेशक ये किरण की झूठी कसम का नतीजा ही तो होगा, और इसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाएगी, इसका अपना मकाफात इसके सामने आएगा, जो कि हम बहुत जल्द देखेंगे। दूसरी तरफ सानिया, जिसने हमेशा बर्दाश्त किया, सब्र किया, कभी ना किसी की झूठी कसम उठाई, ना किसी को नुकसान पहुंचाया, तो कुदरत उसके साथ बुरा कभी नहीं करेगी। किरण का तो बच्चा इस दुनिया में आते ही दम तोड़ जाएगा। सिर्फ सानिया ही है जिसके बच्चे से ज़रून की नस्ल आगे बढ़ेगी। ज़रून बाप कहलाएगा, और फिर किस मुंह से वो सानिया को मनाकर ले जाएगा, जो इतनी ज्यादतियाँ की, उसे बदकिरदार कहा, उसे घर से निकाल दिया। लेकिन ज़रून का करैक्टर भी काफ़ी टॉक्सिक दिखाया गया, और इस आमना बेगम का भी, जो कि पहले सानिया और अब किरण को नहीं पहचान पाई। इस औरत को भी सिर्फ लड़ना आता है, फसाद डालना आता है, इंसानों की परख करना तो इसको भी नहीं आता। किरण का मकाफात तो हमारे सामने आ ही रहा है, लेकिन ज़रून और आमना बेगम का भी बहुत जल्द आना चाहिए। हम हीरो समझकर ज़रून को निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके मकाफात को, राइटर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हीरो है तो क्या हुआ, बहुत ही टॉक्सिक करैक्टर था ज़रून का। इसका मकाफात हम ज़रूर देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।